रिटर्न ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस 12.1 है और 12.1 आपका कांग्रेस चैप्टर है और इस कांग्रेस चैप्टर में आपका अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं टू फिगर्स आपके अगर सेम है तो वो आपका कांग्रेंस कहलाता है। और इस कांग्रेंस का आपके रूल है, फर्स्ट वाला है टू फिगर्स आर सेड टू बी कांग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। अगर आपका शेप और साइज किसी फिगर का सेम है तो वो कांग्रेंस है। एग्जाम्पल आप सेम ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आपका सेम ज्योमेट्री बॉक्स है, उसका शेप सेम है और आपका साइज सेम है तो वो आपका कांग्रेंस कहलाएगा। द सुप्रीम पोजीशन ऑफ टू फिगर्स कैन बी डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। मीन्स अगर आपकी फिगर ट्रांसलेशन मीन्स अगर आप उसको मूव करते हैं लेफ़्ट एंड राइट और अप एंड डाउन तो उसका फिगर चेंज नहीं होता है। जस्ट लाइक आपका एलिवेटर अप एंड डाउन होता है, सेम आपका रहता है, उसका शेप चेंज नहीं होता। अनदर आपका कार है, इसका एग्जाम्पल। और अनदर है रोटेशन, अगर आप किसी चीज़ को घुमाते हैं तो उसका सेम शेप रहता है, चेंज नहीं होता। और रिफ्लेक्शन अनदर है आपका, रिफ्लेक्शन आपको पता होगा फिगर्स का आपका शेप चेंज नहीं होता। तो टू फिगर्स जो आपका ट्रांसलेशन और रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बाद आपका चेंज नहीं होता है तो ये आपका कांग्रेंस कहलाता है। थर्ड है ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ फिगर नॉट अलाउड वाइल चेकिंग देयर कांग्रेंस। अगर आप किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं और वो उसका शेप चेंज हो जाता है, आप ट्विस्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो जिन फिगर का शेप चेंज हो जाता है वो आपका कांग्रेंस नहीं है, इसलिए वो नॉट अलाउड है। क्योंकि कांग्रेंस में शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए, तब आपका वो कांग्रेंस कहलाता है। नेक्स्ट आप फोर्थ पार्ट, टू लाइन सेगमेंट आर कांग्रेंस इफ दे हैव सेम लेंथ। अगर आपकी टू लाइंस का सेम लेंथ है तब आप कांग्रेंस कहेंगे। फिफ्थ आपका है अमंग टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स वन हैज़ मेजर 30, तो अनदर भी आपका 30 होना चाहिए, देन द एंगल विल बी कांग्रेंस। व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल एंगल बी वी एक्चुअली मीन एंगल ए कांग्रेंस एंगल बी। मीन्स एंगल ए आपका कांग्रेंस है शेप में, साइज में एंगल बी के। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर टू ट्राइंगल हाउ मैनी टोटल कांग्रेंस आर पॉसिबल। 6 कंडीशन होती है क्योंकि ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए आपका 3 साइड और 3 एंगल्स आपका टोटल जो हो जाता है वो आपका 6 कंडीशन हो जाता है। और ये आपके रूल है एस मीन्स आपका 3 साइड इक्वल। अगर आपकी 3 साइड इक्वल है 2 एंगल्स के तो आपका कांग्रेंस है। और एस मीन्स 2 साइड और 1 एंगल अगर आपका इक्वल है तो कांग्रेंस है। और अगर आपके ए 2 एंगल्स और 1 साइड अगर आपका इक्वल है तो कांग्रेंस होगा। और एस मीन्स 2 एंगल और 1 साइड और RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। ये आपके रूल्स हैं। और अगर ये आपके रूल्स हैं तो आपका जो 2 आपके ट्राइंगल्स हैं वो आपका कांग्रेंस है। थर्ड क्वेश्चन, गिव 5 रियल एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेंट शेप। तो आपका पेजेस ऑफ सेम बुक, बिस्किट ऑफ सेम पैक और पेयर ऑफ शूज़ और पेंसिल इन ए बॉक्स और बैंगल्स ऑफ सेम साइज़। अगर सेम साइज़ की बैंगल्स है कांग्रेंस है। और ये हमारा रियल लाइफ के एग्जाम्पल है कांग्रेंस के, बहुत सारे हैं। विंडो के पेन आप देखिए सेम होते हैं और अगर आपके पेन एक ही आपका कंपनी का है वो भी आपके सेम होंगे, वो भी कांग्रेंस होंगे। इस तरह से आप बहुत सारे रियल एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं जो कांग्रेंस बिल्कुल सेम आपका शेप और साइज में सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ट्राइंगल ABC कांग्रेंस है FED के अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ABC FED, राइट ऑल
कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ ए ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट पार्ट आपके एंगल्स होते हैं और साइड होती है। तो एंगल आपका ए आपका इक्वल है एंगल एफ के, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, और एंगल सी आपका इक्वल है एंगल डी के। ये आपके एंगल्स हो गए। और साइड में ए बी इक्वल है एफ ई के, और बी सी इक्वल है आपका ई डी के, और ए और सी लाइन आपका इक्वल है एफ डी के। एंगल और साइड आपका यही होते हैं, ये कॉन्ग्रेंस है और ये आपके आपकी कंडीशन है। और 1 2 3 4 5 6, और ये आपका ट्राइंगल में आपको पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में कितनी पॉसिबल है, तो ये 6 कंडीशन आपकी यही पॉसिबल है। और इस तरह से आप एंगल आप बताइए जो यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, ये एंगल इक्वल है बी और एफ और सी और आपका डी, और इसी तरह का आपका लाइन भी आपका इक्वल है, तो वो कॉन्ग्रेंस है। क्वेश्चन 5 में ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंस एंगल बी सी ए, राइट द पार्ट ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल ई। एंगल ई ये है, तो एंगल आपका मिडिल वाला सी आएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट में आपका लाइन है, ये ऊपर जो बार है वो लाइन के लिए है। ई एफ आपका लाइन, तो आपका सी ए आएगा, ई एफ इक्वल सी ए। और नेक्स्ट है आपका एंगल एफ, और एंगल एफ लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला आप ये ले लीजिए एंगल ए। और नेक्स्ट है आपका डी एफ, और डी और एफ, ये आपका डी और लास्ट फर्स्ट और लास्ट है, तो ये भी बी ए ले लीजिए या ए बी ले लीजिए, बी ए ले लीजिए क्योंकि बी यहाँ पे डी फर्स्ट है, तो आप डी और एफ ले रहे हैं तो बी और ए लेंगे। तो ये आपके लाइन आपकी कॉरस्पॉन्डिंग है।